जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 7 मार्च को एक निजी कार्यक्रम के दौरान एक फैशन शो का आयोजन किया गया था। इस फैशन शो के बाद से ही जम्मू कश्मीर में ज़ोरदार सियासत हो रही है। सभी विपक्षी दल लगातार सत्ता पक्ष को घेरने में लगे हैं। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में बयान दिया और इस कार्यक्रम से अपना पल्ला झाड़ लिया। 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची। और लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो मैंने देखा वहां पे, वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन लेकिन मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए, पुलिस के बाद अपनी तहकीकात करेगी। 7 मार्च को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हुआ फैशन शो। फैशन शो को लेकर जम्मू कश्मीर में मचा सियासी बवाल। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कार्यक्रम को लेकर दिए जांच के आदेश। विधानसभा में उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद से जम्मू कश्मीर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उन पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जहां फैशन शो हुआ वो होटल ही उमर अब्दुल्ला के रिश्तेदार का है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उमर अब्दुल्ला साहब को पता ना हो। उमर अब्दुल्ला साहब के नजदीकी रिश्तेदारों का नीडूज होटल है। ऐसा माने तो उमर अब्दुल्ला साहब का ही होटल है, बहुत नजदीकी रिश्तेदार है। जो इनकी किचन कैबिनेट है वो यही है, इन्हीं के रिश्तेदारों की है। और जिस गुलमर्ग में उमर अब्दुल्ला साहब मुझे लगता है कि हफ्ते में एक चक्कर लगाते हैं घूमने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, कभी स्कीइंग, कभी गॉगल लगा के आनंद लेने के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये भी सुनने में आया कि कल या परसों उमर अब्दुल्ला साहब का विजिट है वहां पे। तो ये जो प्रोग्राम था ये प्री विजिट प्रिपरेशन थी उमर अब्दुल्ला साहब के लिए। अब उन पे बात उठी तो वो उनने पल्ला झाड़ दिया। नहीं, ये उनको ये करना चाहिए था कि ये रिश्तेदार मेरे नहीं है, पहले इंक्वायरी रिश्तेदारों पे हो। दूसरी, जो शराब का सेवन वहां पे हुआ है, ये शराब देने की शॉर्ट टर्म लाइसेंस उमर अब्दुल्ला साहब के एक्साइज डिपार्टमेंट की है। ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो उन्हें सलाह दे रहा हूं कि आप देखें कहीं आपका ही साइन ना हुआ हो। तो ये पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के खून में, ब्लड में, डीएनए में झूठ 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 है। झूठ के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। गुलमर्ग फैशन शो विवाद को लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद पीडीपी के नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी उमर अब्दुल्ला पर जमकर प्रहार किया। हाईली अनफॉर्चुनेट, टूरिज्म मिनिस्ट्री उमर साहब के अंडर है। जो एमएलए हैं गुलमर्ग के वो भी एनसी जमात के हैं। तो उनको जब पता था ये इवेंट हो रहा है, 2 दिन से हमने खुद देखा कितनी वाल्गर, 1 मिनट थोड़ा पीछे हो जाइए, हमने खुद देखा कितनी वाल्गर फोटोग्राफ्स आ रही थी। उसके बावजूद उनने इवेंट नहीं रुकाया। द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि इसके जो स्पॉन्सर्स थे वो सारे लोकल स्पॉन्सर्स थे, वो होटल हो या ट्रांसपोर्ट पार्टनर्स हो, दे वर ऑल लोकल्स। तो जब ये बात इस पे पर्दा उठा, फिर जाके उमर साहब अब कह रहे हो एफआईआर रजिस्टर करेंगे। तो ही वेरी वेल न्यू कि ये इवेंट हो रहा है। तो उमर साहब ऐसी संस्कृति यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं, शराब, स्किम्पी क्लोथिंग, ये आपने देखा कितना वल्गर कपड़े पहने थे, एंड वो भी माह रमजान के महीने में ये प्रमोट करना। आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी के चीफ मिनिस्टर है, यू नीड टू बी मोर सेंसिबल एंड यू नीड टू बी मोर आपने कहा कि बिलावर हम जा रहे थे लेकिन जाने नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुए फैशन शो को लेकर इस वक्त सत्ताधारी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगातार हमले किए जा रहा है। विधानसभा में उमर अब्दुल्ला द्वारा सफाई पेश किए जाने के बाद भी विपक्ष अपने हमले बंद करने का नाम नहीं ले रहा है।